मिलूँ। मैंने बोला मेरी सांस नहीं समा रही है। बोला सर आप इत्मीनान रखिए। मैंने फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर महाले को फ़ोन किया कि एम्बुलेंस भेजिए, हमारे उस्ताद वहाँ पर एडमिट है और उनको फला कमरे में है। तो खैर वो एम्बुलेंस पहुँची और वहाँ से फिर वो जीवन हॉस्पिटल शिफ्ट हुए। फिर मुझे फ़ोन किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर हमने उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। फिर जब फारान हॉस्पिटल शुरू हुआ तो फारान हॉस्पिटल में आए, तकरीबन 4 अस्पताल में घूमे, लेकिन उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि अगर कोई भी शख्स होता, मैं अपने आप को बड़ा बाहिम्मत समझता हूँ कि एंजियोप्लास्टी के बाद कार चला के मालेगांव आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बीमारी को वो मुब्तला थे, अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स बशमूल मेरे, मुझे नहीं लगता है कि उससे बच सकता। वो सिर्फ उनकी कुव्वत इरादी थी जिससे वो कोविड से बाहर आए। उस वक्त जब अच्छे लोग जो हैं और इस उम्र में नौजवान लोग चले जा रहे थे और इस उम्र के इस मंजिल के ऊपर उन्होंने कोविड को भी मार दिया। ये आज जो सानिया गुजरा है, आज जो यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि बस मुस्कुराते हुए अभी दाखिल हो जाएंगे, करामा दाखिल होंगे और बहुत दिन लग जाएगा मेरे ख्याल से इससे हमको निकलने के लिए कि अब इलियास सर हमारे बीच में कभी नहीं रहेंगे। लेकिन इलियास सर की बातें, इलियास सर के जो भी तहरीरें हैं, जो भी उनकी किताबें हैं, हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहे। कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और हम सबको सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।